जय बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। सत्साई भाई और बहनों, आज का जो संदेश है राजनीति को लेकर है, गंदी राजनीति को लेकर। सबसे पहले तो आप जितने भी भाई बहन हैं जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य हैं, आप में से कितने भाई बहन हैं जो काल की सदस्यता का फॉर्म भरना चाहते हैं? अगर आपको कोई ऑफर दिया जाए कि भाई काल की सदस्यता का फॉर्म भरना है, काल की गोद में जाके बैठना है, काल के पक्ष में जाके खड़ा होना है, तो आप में से कितने भगत भाई बहन हैं जो उस फॉर्म को फिल करेंगे, उस फॉर्म में अपना एड्रेस लिखेंगे? कितने भाई बहन हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं सभी भाई बहन, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के नाम पर बीजेपी के नेताओं के तलवे चटवाए जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं के तलवे चाटे जा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के परिवार के द्वारा, सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के द्वारा, इन चंद भिखारियों के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार के या किसी भी सरकार के तलवे चटवाए जा रहे हैं, तो वास्तव में संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में इस गंदी राजनीति और गंदे राजनेताओं के तलवे चाटने का कोई प्रावधान है या नहीं है? तो आप कितने भगत भाई बहन सहमत हैं कि सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को सरकारों के तलवे चाटने चाहिए या नहीं चाटने चाहिए? कांग्रेस या बीजेपी के तलवे चाटने चाहिए या नहीं चाटने चाहिए? कितने भाई बहन हैं जो इस काल की सदस्यता का, बीजेपी की सदस्यता का फॉर्म भरना चाहते हैं? हम किसी सरकार के विरोध में नहीं हैं और ना हम किसी सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान का जो मिशन है, उनका जो 13वां यथार्थ कबीर पंथ है, वो गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं है, गंदी राजनीति के आसपास भी नहीं है। भाई और बहनों, आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा संत रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों के व्हाट्सएप नंबर पर कोऑर्डिनेटरों की सेवा लगा रखी है बढ़ चढ़ के, और जितनी भी संगत है संत रामपाल जी के लाखों में, सभी के पास में इस प्रकार से मैसेज भेजा जा रहा है। मैसेज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आप जितने भी भाई बहन हैं, हमने आपको लिंक भेज दिया है और आप लोगों ने इस लिंक के माध्यम से इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने बीजेपी की सदस्यता का फॉर्म भरना है, हमने बीजेपी सरकार का सदस्य बनना है। इसमें आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में फिर वो फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म में फिर आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है और सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, और नाम के आगे आपने सरनेम नहीं लगाना। अगर कोई यादव है तो अपने नाम के आगे यादव नहीं लगाना, प्रकाश यादव। अगर कोई शर्मा है तो अपने नाम के आगे शर्मा नहीं लिखना। सभी भक्तों ने अपने नाम के आगे दास लिखना है। दास, नरेंद्र दास, प्रकाश दास, मनोज दास, वीरेंद्र दास, महेंद्र दास, मंजू दासी, अंजू दासी। इस प्रकार से सभी संत रामपाल जी के भक्तों ने अपने नाम के आगे दास लिखना है। ये काल की तरफ से संत रामपाल जी की बची खुची संगत की ऐसी की तैसी करवाने के लिए 2028 युग परिवर्तन से पहले ये लपेटा जा रहा है। ये लपेटा जा रहा है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर तो युग परिवर्तन के समय उन्हीं आत्माओं की रक्षा करेंगे, उन्हीं आत्माओं के साथी बनेंगे जो आत्माएं पूर्णतया आज उनकी भक्ति मर्यादाओं में है, जो पूर्णतया उनके सत्संगों को आधार बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर और गंदी राजनीति से अपने आप को कोसों दूर करके भक्ति कर रही है। परमेश्वर तो आने वाले समय में अपनी उन्हीं प्यारी आत्माओं की, अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करेंगे। तो ये बहुत भयंकर षड्यंत्र 2028 युग परिवर्तन से पहले इस काल के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि ये दुनिया तो बेखबर है।
दुनिया को कुछ नहीं पता है वर्तमान से क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या होगा। दुनिया बेखबर है। दुनिया तो सुबह खाती है, शाम को निकाल देती है, सारा दिन अपने बाल बच्चों के पेट पोषण में लगी रहती है। दुनिया को कुछ खबर नहीं है। दुनिया अंधी है, अंधी, अंधकार में जी रही है दुनिया। माया के पीछे दौड़ रही है, मान बढ़ाई के पीछे दौड़ रही है, अहंकार में फूली फिर रही है। दुनिया को कुछ नहीं पता। दुनिया को सिर्फ खाना पीना और कमाना, बच्चों का पालन पोषण करना, एक दूसरे की रीस करना। उसने मकान बना लिया, मैं उससे बड़ा बनाऊं, वो गाड़ी ले आया, मैं उससे बड़ी लेके आऊं। बच्चों को पढ़ा रही है, पैसा खर्च कर रही है सिर्फ नौकरी लगाने के लिए, पैसों की मशीन बना रही है। दुनिया को कोई खबर नहीं है अध्यात्म के विषय में। दुनिया को क ख ग का भी ज्ञान नहीं है भक्ति के विषय में, अपने मोक्ष और आत्म कल्याण के विषय में। उन्हें अपने पेट भरने की सोचने से ही फुर्सत नहीं है। मोक्ष गया बाढ़ में, भक्ति गई बाढ़ में। लेकिन आप लाखों भाई बहन जिनको सतगुरु रामपाल जी ने पिछले 30 वर्षों से अध्यात्म के रंग में रंगा है, रह रहकर उन्होंने सत्संग सुनाए हैं, आपको पूरा षड्यंत्र समझा दिया है, उसके बाद आप लोग अपनी क्यों ऐसी तैसी करवा रहे हो भाई? अरे आप भगत क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो? क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हो? क्यों भेड़ चाल में चल रहे हो? क्यों देखा देखी में चल रहे हो? ये भक्ति नहीं, तुम तो अंध भक्ति कर रहे हो, अंध भक्ति। तो सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के द्वारा, आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए संगत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जबरदस्ती कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से संगत में मैसेज डलवाए जा रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा वीडियो बना बना के समझाए जा रहे हैं कि आपने इस प्रकार से बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करनी है। भाई और बहनों, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी कह रहा हूं, ना हम बीजेपी के खिलाफ हैं, ना हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना किसी और गंदी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है, और ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हैं। हम भगत हैं सतगुरु रामपाल जी के, और भगत की गुरुदेव ने पहचान बताई है। अगर भगत बनकर भक्ति करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो भगत के विषय में गुरुदेव ने बताया कि भगत ने कभी भी पक्षपात नहीं करना है, किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, ना किसी के विपक्ष में खड़ा होना है। और गुरुदेव कहते हैं कि पक्षा पक्षी के कारण है, पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष, कि पक्षा पक्षी के कारण है ये पूरा जग रहा भुलान, और जो निष्पक्ष होकर हरि भजे, परमात्मा की भक्ति करे, सतगुरु की भक्ति करे, सो है भगत सुजान, वही भगत ज्ञानी है। बाकी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में तो पूरी दुनिया उलझी बैठी है। तो भाई और बहनों, यहां संत रामपाल जी के भक्तों को भी काल के द्वारा लपेटा जा रहा है, बीजेपी सरकार के पक्ष में खड़ा करवाया जा रहा है। किन लोगों के द्वारा? संत रामपाल जी के परिवार के सदस्यों के द्वारा। किस लिए? अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए, इन आश्रमों को बनाए रखने के लिए। क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता है कि यदि तुमने बीजेपी सरकार का साथ नहीं दिया, और तुम्हारे जिन जिन स्टेट में आश्रम है, गुजरात में या फिर आपके राजस्थान में या फिर आपके हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां भी इन लोगों के आश्रम है, इन सबको पता कि वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। और यदि तुम लोगों ने बीजेपी सरकार के तलवे नहीं चाटे, बीजेपी सरकार के साथ में बढ़ चढ़ के सहयोग नहीं किया, साथ नहीं दिया, तो ये बीजेपी सरकार तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगी, तुम्हारे आश्रमों के परकच्छे उड़ा देगी, ये तुम्हारे धार्मिक धंधे को तहस नहस करके रख देगी, तुम्हारे को घर का छोड़ेगी न घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देगी। इसलिए जबरदस्ती ये लोग बीजेपी सरकार की पतलून में घुस रहे हैं। जबरदस्ती सरकार की तरफ से इनको कोई ऑफर नहीं दिया जाता। सरकार की नजरों में तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं है। संत रामपाल जी के भक्तों को सरकार कुछ मानती ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मुट्ठी भर है, उनको पता है कुछ लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी के सिर्फ लाखों की संख्या में भगत हैं। ये तो डींग मारते हैं, 5 करोड़ हैं, 7 करोड़ हैं, इतने हैं। सरकार को अच्छे से पता है, सरकार भक्तों की तरह गोबर नहीं खाती, अनाज खाती है। सरकार को हर बात की जानकारी है कि संत रामपाल जी के भगत कितने हैं, और संत रामपाल जी के भगत राजनीति में है या नहीं है, या संत रामपाल जी का राजनीति से कोई संबंध है या नहीं है। सरकार को सब पता है। इसलिए सरकार संत रामपाल जी के भक्तों को भाव नहीं देती, ना संत रामपाल जी के परिवार वालों को भाव देती।
ये तो जबरदस्ती संत रामपाल जी का परिवार है, जो भक्ति करता नहीं, मर्यादा तोड़ के बैठा है, गुरु को मानुष मानता है, ये तो जबरदस्ती काल प्रेरणा से सरकारों की पतलून में घुसता है, पैंट में जाके घुसता है जबरदस्ती, कि हम सरकार की नजर में बने रहें और कल को हम ये कहने के योग्य रहें कि साहब देखो हम तो सदा से बीजेपी सरकार के पक्ष में रहे, हम तो बीजेपी सरकार के सपोर्टर हैं, ताकि बीजेपी सरकार इनको रोटी के जो होते हैं ना टुकड़े, जैसे हम लोग किसी कुत्ते को डालते हैं टुकड़े, एक आधा टुकड़ा फेंक देते हैं, ऐसे ही जो बीजेपी की सरकार है वो अपने रहम का, अपनी दया का जो टुकड़ा है वो इन सतलोक आश्रम वालों को फेंकती रहे कि ठीक है चलाओ आश्रम, ठीक है जब तक हमारी सरकार है तब तक चलाओ आश्रम, चलाओ कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ऐसे जी हजूरी कर रहे हैं, ये ऐसे गुलामी कर रहे हैं, चप्पल चाट रहे हैं, चप्पल, इनकी जीभ घिस गई। ये काल का भयंकर षड्यंत्र है। हम भगत हैं, हम जगत वाले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपना ज्ञान देके, भक्ति भजन देके हमारे को जगत वालों से अलग कर दिया है। हमारी सोच, हमारे आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारी जो दिनचर्या, हमारा खान पान, ये सब कुछ दुनिया से डिफरेंट है, संसार से डिफरेंट है। लेकिन काल क्या करेगा? अरे वो 21 ब्रह्मांड का बाप है, 21 ब्रह्मांड का भगवान है, स्वामी है, बराबर की टक्कर ले रहा भगवान से, बराबर की टक्कर। अब वो सामने तो प्रकट होता नहीं, किसी की आमने सामने की लड़ाई तो वो लड़ता नहीं है। क्या करता है? गुप्त रूप में वो कुप्रेरणा करता है अपने एजेंटों में, जो मर्यादा तोड़कर भक्ति करने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, भगत के भेष में जो भेड़िए होते हैं ना, उनके रूप में उनके अंदर अपनी प्रेरणा करके वो काल अपना काम करवाता है। क्या उस काल को पता नहीं? क्या उसने परमात्मा से एग्रीमेंट नहीं किया था? वो आप और हमारी तरह भूलता नहीं है। कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है, उसको अच्छे से पता है कि वो परमात्मा धरती पर आया हुआ है मेरा बाग उजाड़ने के लिए, आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए। तो काल इतनी आसानी से चद्दर ओढ़ के सोएगा क्या? वो चद्दर ओढ़ के सोएगा क्या? सारा खेल वही खेल रहा है, सारा खेल। और भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए दिन प्रतिदिन इस प्रकार के नए नए हथकंडे जो गुरुदेव के ज्ञान और सत्संगों के विरुद्ध होते हैं, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा संगत में करवाता रहता है। तो अभी इनका एक नया ड्रामा आ गया है। बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भक्तों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यानी जिन भक्तों ने, वैसे तो भाई और बहनों सबकी मर्यादा खंडित है, ये अगर नया काम कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मर्यादा सबकी खंडित है। जितने भी लोग सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो अपने अंदर चाहे कितना बड़ा अपने आप को भगत समझो, कितना बड़ा ज्ञानी समझो, कितना बड़ा वो दानी समझो, कितना बड़ा सेवादार समझो, मर्यादा बिल्कुल नहीं है, सबकी मर्यादा खंडित है। इन आश्रमों में जाने वालों की मर्यादा कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकती। जो लोग आज से पहले इतने गंदे गंदे कुकर्म कर चुके हैं, राजनीति जैसे कुकर्म कर चुके, 2019 में कांग्रेस, 2024 में बीजेपी, धनाना में स्टेडियम बना दिया, गुंडों की सीबीआई जांच करवा दी, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया, चंदे के रूप में भक्तों का करोड़ों रुपया उन्हें जगत वालों के ऊपर जो है वो लुटवा दिया। इन आश्रमों में दुनिया भर के पाखंड शुरू कर दिए। तो मर्यादा तो सबकी टूटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काल तो कोशिश करेगा कि हर प्रकार से मैं इनको अपने जाल में फंसा के रखूं। कोई आत्मा साथ संगति से ना जुड़ जाए, कोई आत्मा संत रामपाल जी से माफी मांग के दोबारा सही भक्ति ना करने लग जाए। तो काल का तो काम है हर प्रकार से लपेट के रखना। भाई जैसे गुरुदेव भगवान ने 2014 हिसार जेल जाने से पहले क्या उन्होंने सत्संग नहीं किए? हजारों सत्संग कर दिए उन्होंने, जितनी हमें आवश्यकता थी। उसके बावजूद भी गुरुजी जेल में बैठ के क्यों प्रयास कर रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। इसी प्रकार काल भी हर प्रकार से लपेटे में लेता रहेगा, कोशिश करता रहेगा। और एक नया ड्रामा शुरू करवा दिया उसने भक्तों से, बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करो और अपने नाम की जगह अपना सरनेम मत लिखना, यादव, जाट, शर्मा, गुज्जर ऐसे मत लिखना। अपने नाम के आगे दास और दासी लिखना, ताकि हम बीजेपी के नेताओं को ये कह सकें कि देखो जी, जितने भी लोगों ने जो सदस्यता के फॉर्म भरे हैं
इन लोगों में जिन जिन के नाम के आगे दास या दासी लगा हुआ है, ये संत रामपाल जी के भगत है। ये आपके कुत्ते हैं, ये आपके कुत्ते और ये आपकी जो है वो कुतियां हैं, जिन्होंने ये सदस्यता के फार्म भर दिए। संत रामपाल जी के भगत होने के बावजूद जगत वाले भरो ना भरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो मैं आम लोगों के लिए नहीं बना रहा। आम भाई बहनों से जो संत रामपाल जी के भगत नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे बीजेपी के सदस्य बनो, चाहे कांग्रेस के सदस्य बनो, हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो स्पेशली संत रामपाल जी के उन नालायक और निकम्मे भक्तों के लिए है, उन बहन बेटियों के लिए है जो इस प्रकार से संत रामपाल जी के परिवार के चक्कर में आकर और अपने कर्म फोड़ने के लिए, अपने कर्म बिगाड़ने के लिए, अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को तोड़ते हुए उनके सत्संगों के विरुद्ध गंदी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस प्रकार के फार्म भर के। भाई और बहनों, सुधर जाओ, समय है, सुधर जाओ। लास्ट समय चल रहा है, ये लास्ट। अचानक से बिजली गिरेगी, ध्यान रख लेना, अचानक से आग लगेगी, पहाड़ टूट जाएगा, पहाड़। समझ में नहीं आएगी हमारे साथ में क्या बन गई है। आज जो 65 नंबर की ऑडियो आई है, सुनी होगी ना अपने गुरुदेव भगवान की, 65 नंबर की विशेष संदेश। क्या बताया गुरुदेव ने? यही संदेशा दिया है। बार बार तुम्हारा बाप मर्यादाओं के लिए संदेशा दे रहा है, मर्यादा। और गुरुदेव कह रहे हैं कि मरोगे, अगर मर्यादा में नहीं रहोगे तो मरोगे। ये 2-3 मिनट का संदेशा आज की 65 नंबर ऑडियो का। शुरुआत में परमात्मा ने क्या संदेशा दिया है, थोड़ी बहुत भी अगर अकल हो ना इस भेजे में, सुधर जाना। अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते। गुरुदेव कह रहे हैं इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर तुम सतर्क नहीं हो रहे, तो तुम्हारे जो दिल है ना, जो है वो पत्थर के बन चुके हैं, पत्थर के। कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है। एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीज है। तुम रहे पत्थर के पत्थर। तुम्हारे बाप ने कभी अपनी जिंदगी में किसी सरपंच के लिए कोई फॉर्म भरवाए? तुम्हारे बाप ने उन आश्रमों में रहते सहते क्या कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति का तुम्हें कोई सपोर्ट करने के लिए कहा? तुम्हारे बाप संत रामपाल जी ने तुम भगसों से 30 साल में कभी कांग्रेस या बीजेपी की सदस्यता के फॉर्म भरने के लिए कहा? नालायकों, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। तुम्हारा बाप क्या कह रहा है? रोजाना यही रोजाना रोता है। तुम्हारा बाप हिसार जेल में बैठ के ये अंतर्यामी तुम्हारे कुकर्मों को देखते हुए, तुम्हारी गंदी सोच को देखते हुए, तुम्हारे भेजे में जो एक गोबर भरा ना राजनीति वाला, देखा देखी चलने वाला, इतना ज्ञान लेने के बाद भक्ति का तुम दिखावा करते हो, नौटंकी करते हो। तुम्हारा बाप तुम्हें रो रहा है और क्या कह रहा है? पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो। फिर इंसान नहीं, पत्थर हो, पत्थर। कोट बरस करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है। एक चंदन बन में रंग लाते, एक बांस बिटन में ना सीते। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं, उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे, लाड भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में, हाँ सही है, पर बाहर जाते हो ये काम। तो वो पत्थर है, पत्थर को पानी में डाल दे, कितने दिन तक डाल कर रखो, बाहर निकाल दे, एक दूसरे से मिटा दो, जो कि तो चिंगारी पट्टी। तो क्या असर हुआ? पानी में डालने के बाद तो वो नरम होना चाहिए था। तो ऐसे हृदय ना बनाओ, नरम हो जाओ, मालिक की तरफ ध्यान दो। देख दाता क्या बताते हैं बार बार, 1 सेकंड के बाद पता नहीं कहाँ बिजली पड़ जाए, किधर जाकर पड़ोगे, किधर पशु होंगे में और पक्षी को भी। इन बातों को याद रखो बच्चों, सावधानी बरतो, अब पत्थर ना बनो। या तो फिर सत्संग में आने के फायदा क्या, जब इन बातों का असर नहीं हुआ आप पे, सेवा करो, मालिक की शरण में आ गया आप, आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की।
और जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई, जवान बालक मर गया लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, अन्यथा ये काल खाएगा, घसीटेगा। और फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो अकाल मौत जो मर रहे हैं, जिनके घरों में अकाल मौत हो रही है, जिन भक्तों के घरों में जवान बेटा मर रहा है, क्योंकि मालिक के पास तो प्रार्थना जाती है, पता है, अंतर्यामी है कि संगत में किस प्रकार से काल ने अपना कहर मचा रखा है। ये तो भक्तों तक ये लोग इस प्रकार की सूचनाएं नहीं आने देते कि लोग कहीं जो है इन आश्रमों में आना ना छोड़ दें, भगत हमारे आश्रमों में आना ना छोड़ दें। इसलिए भक्तों तक इस प्रकार की सूचना नहीं जा रही। अन्यथा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कोऑर्डिनेटर फांसी खा खा के मर रहे हैं, जहर खा खा के। मैंने आपको कितनी बार वीडियो दिखा दी है, जहर खा खा के, फांसी खा खा के मर रहे हैं। अकाल मौतें हो रही है घर घर में, कहर टूट रहे हैं। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को। और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। गुरुदेव कहते हैं मुझे तो पता ही कैसे हुआ, क्योंकि मर्यादा तोड़ने के कारण हुआ। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते उस समय। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं बोल नहीं सकता। समझे कुछ? गुरुदेव कहते हैं मुझे तो पता है कि संगत अकाल मौत क्यों मर रही है, जवान जवान मौतें संगत में क्यों हो रही हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उस समय बोल नहीं सकता, उस समय बोल नहीं सकता। भाई ये परीक्षा चल रही है, काल के साथ एग्रीमेंट है भगवान का, जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान के अनुसार चले वो आपका, जो नहीं चले वो मेरा। तो भगवान ने 2014 इसार जेल जाने से पहले ठोक ठोक के ज्ञान दिया, ठोक ठोक के। और गुरुदेव कह रहे कि हम कह नहीं सकते, यानी मर्यादा तोड़ के मर रहे हैं, फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता कि तुमने ये गलती कर दी जिस कारण से तुम्हारी मर्यादा टूटी है और तुम्हारे घर में यह अकाल मौत हुई है। क्योंकि गुरुदेव को पता, यदि मैंने कह दिया कि भाई तुमने 2019 में कांग्रेस सरकार के तलवे क्यों चाटे रे, अरे तुम लोगों ने कांग्रेस सरकार के तलवे 2019 में क्यों चाटे, तुमने एक का लिया पक्ष, दूसरे के खड़े हो गए तुम लोग विपक्ष में। ये मेरे ज्ञान में कहां है, ये मेरी मर्यादाओं में कहां है, मेरी भक्ति में कहां है राजनीति। अगर ये बात गुरुजी बोल दें तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट नाराज, गुरुजी के बेटा बेटी नाराज, संगत के ढंग से ऐसी तैसी कर देंगे ये लोग। ये तो काल के पक्के दूत हैं। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं हम कह नहीं सकते। गुरुजी कह रहे हैं मैं कह नहीं सकता, मुझे पता है कि क्यों मरा है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। फिर 2024 में इन्होंने बीजेपी सरकार के तलवे चाटने शुरू कर दिए, मर्यादा तो भक्तों की तोड़वाई, अकाल मौत हो रही है। लेकिन गुरुजी कह नहीं सकते क्योंकि परीक्षा का समय है। और जो परीक्षा का समय होता है ना, जितना टीचर ने ज्ञान दे दिया होता है उसी हिसाब से परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के समय में टीचर नहीं बताएगा, तो गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, इस समय नहीं बताएंगे कुछ भी, चाहे तुम गोबर खाओ चाहे तुम रसगुल्ला खाओ। फिर धनाना गांव में स्टेडियम बना दिया, गुरुजी कह रहे हैं मैं कह नहीं सकता। अरे 30 साल से मैं कह ही तो रहा था, 30 साल से भक्तों को नाम दीक्षा दे रहे हैं, फोरम दिया जाता है कि भाई ये नियम है फोरम पे। और 6 नंबर का नियम, सतनाम के अंदर 6 नंबर का नियम क्या है कि भक्तों ने मोबाइल में गेम नहीं खेलना, कार्टून नहीं खेलना, भक्तों ने ताश नहीं खेलना। और आराम खोरो, तुमने धनाना गांव में धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं मुझे तो पता है कि ये मर क्यों रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। फिर तुमने राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करवाया भक्तों से। 5 लाख रुपया राजस्थान के अजमेर की रैली में वो 2.5 फुट का वो बंदर, जोधपुर का LD दास जो सोजत आश्रम में रहता है, उसने 5 लाख रुपए अपने दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी को दिए, राजपूत करनी सेना को दिए। अब राजपूत करनी सेवा कोई धार्मिक संगठन है क्या? शराब पिएगा, मांस खाएगा, दारू पिएगा, उल्टे काम करेगा, राजनीति में लगाएगा, टूटी ना मर्यादा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मुझे तो पता है लेकिन कह नहीं सकते।
कह दिया तो फिर ये काल प्रेरित आत्माएं नाराज हो जाएंगी। थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं ये भी नहीं करेंगी, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कह नहीं सकते। फिर हरियाणा का जाट आरक्षण आया, लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी जाटों के धरनों पर बैठा कर। तुम्हारे फूफा लगते हैं क्या वो जाट? अरे तुम्हारे जीजा लगते हैं क्या? और जिनका जीजा लगते थे, जिनके फूफा लगते थे, वो जाते हैं रामखोर। संत रामपाल जी के बाकी भक्तों को क्यों मरवाया, क्यों बैठा दिया वहां पर, क्यों उनकी मर्यादा तोड़वाई? अगर उन जाट आरक्षण वालों को पैसे देने थे चंदे के रूप में, तो नालायकों अपनी बहनों के, अपनी औरतों के, अपनी मां के गहने बेच के देते तुम मैनेजमेंट वाले। संत रामपाल जी की संगत के ज्योति पाठ और दान का पैसा क्यों दिया? तोड़वाई मर्यादा, खामियाजा भुगत रही है संगत। आए दिन अकाल मौत हो रही, आए दिन अकाल मौत। मरोगे ऐसे ही। आने वाले समय में लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा, लाश उठाने वाला। तब पता चलेगा तुम्हें हमने क्या क्या गलतियां की है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें तो पता है कि क्यों हो रही अकाल मौत, लेकिन कह नहीं सकते। क्या कह रहा है तुम्हारा बाप बार बार? मर गया लड़का, जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई। जवान बालक मर गया लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ। फिर बोल नहीं सकते उस टाइम, पर बोल नहीं सकते उस टाइम। गुरुदेव कह रहे मुझे तो पता है कि ये क्यों मर गया, कैसे मर गया, लेकिन बोल नहीं सकते उस टाइम। तो ये ना सोचना कि तुम्हारे बाप को पता नहीं है। जेल के अंदर सरकार ने उसको कैद करके डाल रखा है, वो पूरी सृष्टि को चला रहा है। उसके आधे बाल के बराबर ये पूरी सृष्टि नहीं है। सब देख रहा हो तुम्हारी नौटंकियां, लेकिन उसने छटनी करनी है, गंदगी अपने मिशन से बाहर करनी है। वो अपने हिसाब से अपना काम करता है और उसकी प्रोसीजर जारी है। ये गंदगी जो सामने आ रही है ना, ये परमात्मा काल के हवाले करते जा रहा है। जो भगत इन आश्रम मैनेजमेंट वालों की इस गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, जो भगत इस प्रकार से फार्म भरेंगे, गंदी राजनीतियां करते हैं, बिना सोचे समझे इनको पात्रों को, आश्रम वालों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं। तुम्हारे पैसों से फिर गुंडों की सीबीआई जांच करवाई जाती है, आरक्षणों में चंदा दिया जाता है, स्टेडियम बनाए जाते हैं, आश्रम बना के इन पत्थरों में पैसा बर्बाद किया जा रहा है, मिट्टी के गधे घोड़े बैल इन आश्रमों में बनाए जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे तो पता है कि क्यों मर रहे हैं, पता है मुझे, लेकिन उस समय कह नहीं सकते। परीक्षा चल रही है ना, मजबूरी है परमात्मा की, कह नहीं सकता। गंदगी को रखना नहीं है भगवान ने, 1000 साल अपना मार्ग चलाना है, गंदगी तो निकाल के जाएगा। और जिन जिन की मर्यादा टूटती चली जाएगी, परमात्मा काल को सौंपता जाएगा कि ले जा ले जा ले जा ले जा, गंदगी है ले जा, ये मेरे काम की नहीं है। और अपनी विशेष प्यारी आत्माओं को परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ दिया। अरे एक तरफ तो परमात्मा के साथ संगति से जुड़े हुए बच्चे रोजाना परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपने गुरुदेव को भोग लगाते हैं। रोजाना रात्रि 8 बजे भाई बहन 1 घंटा 2 घंटा कभी 3 घंटा परमात्मा की महिमा करते हैं, महिमा सुनते हैं। नए नए संकेत, नए नए जो संदेश हैं, जो परमेश्वर ने अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में छुपा रखे हैं, उन पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन रहे हैं। रोजाना 8 बजे लाइव आते हैं। और इधर क्या हो रहा है इन आश्रमों में? तुम्हारे को गटर में बैठाया जा रहा है, गटर में तुम्हारे मुंह को गोबर से सना जा रहा है, गोबर से लैट्रिन फेंकी जा रही है तुम्हारे मुंह के ऊपर। अरे भक्ति मार्ग में तो लैट्रिन से भी बदबूदार है राजनीति, लैट्रिन से भी। ये हमारी मतलब की नहीं है। अरे जब वो राजनेता, जिन राजनेताओं के लिए तुम सदस्यता के फॉर्म भरवा रहे हो भक्तों से, क्या उन राजनेताओं ने संत रामपाल जी का फॉर्म भरा? क्या उन राजनेताओं ने संत रामपाल जी की सदस्यता का, वो नामदान का फॉर्म भरा है क्या? क्या वो राजनेता संत रामपाल जी से नाम ले रहे हैं, उपदेश ले रहे हैं क्या? फिर हराम खोरो, तुम क्यों उन राजनेताओं की सदस्यता का फॉर्म संत रामपाल जी के भक्तों से भरवा रहे हो? जबरदस्ती राजनेताओं के तलवे चाटे जा रहे हैं, जबरदस्ती काल करवा रहा है ये सारा काम। क्योंकि संत रामपाल जी के परिवार के सिर पे बैठा काल है और जबरदस्ती करवाएगा, वो जबरदस्ती वो डंडा देके करवाएगा, डंडा देके, क्योंकि मर्यादा टूटी हुई है।
और काल ने उनको पकड़ लिया, अपना मुख्य दूत बना लिया, एजेंट बना लिया। और इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि संगत तो उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती है ना, उन्हीं के माध्यम से संगत की ऐसी तैसी करवा रहा है पिछले 10 साल से। 2014 बरवाला कांड के बाद से संगत की फुल टू फुल ऐसी तैसी करवा रहा है और करवाएगा 2028। उससे पहले पहले काल जितनों को अपने मुख में लेना ले लेगा। काल को पता है अच्छे से कि जितने मैं तोड़ सकता हूं उतने तोड़ लूं। तोड़ेगा भाई, तोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। भाई और बहनों, आप और हमें तो अच्छे से पता है, जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, कि ये लोग हमारी बातें नहीं मानने वाले, क्योंकि इनके सिर पे काल बैठा है। इनकी बुद्धि में ये बातें नहीं आएंगी। परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। तो इन आश्रम वालों के इतने अच्छे कर्म नहीं है कि ये साथ संगति से जुड़ जाएं, साथ संगति की बातों को फॉलो कर लें, साथ संगति के वीडियो देख लें। लेकिन आप और हम भगत भाई बहनों को इस प्रकार की घटनाओं से संभलने का मौका देगा परमात्मा। हमें परमात्मा और ज्यादा होशियार बनाएगा। हमें परमात्मा और ज्यादा भक्ति पर दृढ़ता देगा कि देखो, एक ही संगत की, एक ही संत की संगत है। आज संत रामपाल जी की संगत में जो 2 ग्रुप बन गए, 2 पार्ट बन गए ना, संगत आज जो है बल्कि 50-50 हो गई। आधा भाग आश्रमों के साथ जुड़ा है, आधा भाग घर बैठ के ऑनलाइन अपनी भक्ति कर रहा है। गुरु को परमात्मा मान के, ज्ञान को आधार बना के, घर को आश्रम बना के भक्ति कर रहा है। और आधी संगत उन आश्रमों में जा जाके धक्के खा के आती है, लड्डू जलेबी बर्फी चाट के आती है, गोबर जो है वो कर करके आती है, अपनी मर्यादा तोड़ तोड़ के आती है। तो आप और हम भगत भाई बहनों को और दृढ़ता मिलेगी कि आप और हमें तो परमात्मा किस प्रकार से रोजाना भक्ति की खीर खिला रहे हैं। साथ संगति के माध्यम से ज्ञान आधारित चर्चा, रोजाना गुरुदेव भगवान को भोग लगाना, अपने गुरु को इष्ट मान के हम अपनी भक्ति कर रहे हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, सत्साई सतसाहिब जी, जयबंदी छोड़ती, थोड़ा जोर से बोलो भगत जी। जयबंदी छोड़ती। भगत जी ठीक हो? हाँ जी, दया है परमात्मा की। आप बताइए। भगत जी बिजी तो नहीं हो आप जी? ना बिजी नहीं है, बताओ। जी भगत जी, बात कहना था। थोड़ा जोर से बोलो भगत जी। भगत जी दास एक बात बोल रहा था। बोलिए। कि जैसे अभी 10 नंबर की वीडियो आई जो कबीर सागर का चल रहा था, हाँ जी, तो उसमें बताया परमात्मा ने कि परमात्मा का ये असली स्वरूप है। हाँ जी, सतगुरु रामपाल जी वाला स्वरूप उस कबीर परमेश्वर का ओरिजिनल रूप है। जी जी जी। तो भगत जी दास को मतलब एक बात सात संगति से पता चली कि वो थारे दर्शन से हमारे पाप कटते, एक ही प्रमाण है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हो रहा है कि मतलब और प्रमाण मिले तो मन माने। हाँ, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, परमात्मा का शब्द है, थारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं। तो दर्शन तो हम अपने गुरुदेव के कर रहे हैं ना। जी 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 जी। भाई परमात्मा कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। उस कागज की फोटो के दाढ़ी मूछ वाला जो कबीर है, जो मुर्दा है, जो नकली फोटो है, जो कागज का टुकड़ा है, अरे वो तो हाथ से बनाया हुआ है। वो कबीर जी का ओरिजिनल रूप थोड़ी है। 650 साल पहले कोई मोबाइल थोड़ी था, कोई वीडियो कैमरा थोड़ी था जो किसी ने उनकी फोटो बना दी होगी। ये तो वर्तमान में सोशल मीडिया चली तो लोगों ने डाल डाल के इस प्रकार की फोटो अपने हाथ से, और फिर ये मोबाइल की एप्लीकेशन के माध्यम से लाल पीला करके डाल दिया। ये कोई ओरिजिनल रूप थोड़ी है। इसके दर्शन से हमारे थोड़ा ना पाप कटेंगे। हमारे पाप तो हमारे गुरुदेव के दर्शन करने से कटेंगे, उनकी फोटो में उनके दर्शन करने से कटेंगे। तो कौन हुआ कबीर? सतगुरु रामपाल जी हुए, जिनके लिए ये शब्द बना है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तो 30 साल हो गई भक्तों को ये शब्द गाते हुए, आज तक उस कबीर ने, दाढ़ी मूछ वाले ने आपको दर्शन दिए क्या? नहीं दिए। लेकिन संत रामपाल जी आ गए, पहचानना पड़ेगा, ये है ओरिजिनल कबीर। जी। इनके दर्शन से पाप कटेंगे मेरे भाई। कबीरा दर्शन साधु का मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। जी। तो ये है इस लाइन का अर्थ। ओरिजिनल कबीर सतगुरु रामपाल जी है।
और भगत जी जैसे क्या कहते हैं, एक दास को प्रॉब्लम है बहुत बड़ी वाली। क्या? ये भगत जी काम वासना नहीं छूट रही बिल्कुल भी। काम वासना छूटेगी भगत जी, अभी तो आपने शुरू किया है। अभी आपको कितने दिन हुए अभी साथ संगति से जुड़े हुए? भगत जी हो गया होगा 1 महीना, लेकिन वीडियो अब तो 1 महीने में भगत जी काम वासना छूट जाएगी क्या? 1 महीने में तो आदमी काम वासना वाली इस गंदी आदत को जो मतलब कि पकड़ भी नहीं पाता, छोड़ कैसे पाएगा 1 महीने में? आज कोई बच्चा यदि बीड़ी पीना पीता है, यदि कोई नशा करना सीखता है, कोई शराब पीना सीखता है, तो क्या महीने में वो सीख जाता है क्या? उसको सीखने में भी टाइम लगता है, धीरे 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 धीरे। तो भाई छोड़ने में क्या कोई 1 महीने में छूट जाएगा क्या? जब हमारे जैसे निकम्मों का 40-40 साल में छूट रहा है। गुरुदेव की भक्ति ली हमने 2013 में, और अभी मतलब 3-4 साल पहले परमात्मा ने जो है दया बख्शी है। तो जब हमारा ही काम वासना का रोग भगत जी 5-5, 6-6, 7-7 साल लग गई, तो आपका 1 महीने में कहां से छूट जाएगा बड़े भाई? अभी आप जुड़े हो, साथ संगति के वीडियो देखो, सही प्रकार से मालिक की भक्ति करो, गुरु को भगवान मानो, घर पे भोग लगाओ और गुरु जी के वचनों पे ध्यान दो, फिर छूटेगा धीरे धीरे। भगत जी जी यही तो प्रॉब्लम हो रही है। कभी मतलब अभी दास जैसे साथ संगति की वीडियो देखता है कभी भी, तो मतलब वो बात आती है तो साथ संगति रुक जाती है, वीडियो तो वो पहले दिख जाता है। वो काल तो भगत जी साथ में रहेगा ना, काल तो रोकने का प्रयास करेगा, काल कोई अच्छे मार्ग पे थोड़ा ना वो चलने देगा। लेकिन रह रहकर हमने अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है, क्योंकि गुरुजी भक्ति की रीढ़ है। गुरुजी को हमने सबसे आगे रखे चलना पड़ेगा, बारंबार उनसे विनती करनी पड़ेगी। आज कोई गरीब आदमी है, उसके घर में उसकी बेटी की शादी आ जाए, तो वो किसी साहूकार आदमी से वो पैसा लेने जाता है, तो क्या एक बार में दे देता? क्या पता उसके पैर भी पकड़ने पड़ते हैं, उसके नाम पे अपनी जमीन भी लिखनी पड़ती है, किसी 2-4 आदमियों को लेके जाना पड़ता है कि साहब दे दो पैसे, आपका टाइम पे दे दूंगा, ब्याज के साथ में दे दूंगा। तो भगवान क्या हमारी एक बार में सुन लेगा क्या? जब तक जिएंगे तब तक इनके चरणों में गिड़गिड़ाते रहना पड़ेगा भाई। और परमात्मा कहते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। तो हमारा काम है गुरुदेव से विनती करना, प्रार्थना करना, सुनना ना सुनना ये परमात्मा का काम है जी। 1 महीने में सुन लेगा, 6 महीने में सुन लेगा, 1 साल में सुन लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परमात्मा हमारे भाव देखेगा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, जो कोई धन का भूखा साधु भी ना है। अंदर से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे भाव उस चीज को छोड़ने के हैं या नहीं है, या खाली फॉर्मेलिटी में हम लोग इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। तो अंतर्यामी हमारे को अंदर से देखेगा भगत जी। और धीरे धीरे भगवान ने जैसे हमारे जैसे नीचों के ऊपर दया बख्शी है, मेरे जैसे हजारों सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर युवा अवस्था में जो है वो भाई जो है 25-25 साल की उम्र में, 30-30 साल की उम्र में परमात्मा ने भाई बहनों के ऊपर काम वासना से दूर होने की दया कर दी। तो क्या आप पे नहीं करेगा? भगवान उसी को अता नाम है भगत जी। अरे बुढ़ापे में तो हर कोई छोड़ देता है, उनकी मजबूरी होती है। अरे भक्ति की शक्ति तो वो है, गुरुदेव का आशीर्वाद तो वो है कि युवा अवस्था में और आप इस बीमारी से दूर हो जाओ। सही बात। बाकी बुढ़ापे में तो जगत वाले भी दूर हो ही जाते हैं, फिर वो कोई दूर होना थोड़ी है, वो तो आपकी मजबूरी हो गई। तो होगा नहीं, तो फिर वो मजबूरी है। तो भगत जी ऐसी स्थिति में परमात्मा दया नहीं करेगा, वो तो मजबूरी हो गई जी। अब जैसे गुरुदेव कहते हैं सत्संग में कि एक बार एक बुढ़ा आया और रोने लग गया। बोला जी मैंने छोड़ा मारा है। बोला भाई क्यों मारा है? बोला जी वो दारू पीवे है, मन मारा है। तो गुरुदेव बोले मैंने कहा कि बुढ़े तूने नहीं पी दारू? बोले पिया तो मैं भी करता। तो बोला छोरा के तेरी रामायण बचेगा। जब तू खुद ही नशा किया करते था तो तेरा छोरा कौन सा जो है मतलब संताई करेगा? तो पहले तो हम सुधरे, फिर धीरे धीरे समाज भी सुधरेगा भगत जी, और भाई बहन भी जो है आएंगे लाइन पे। तो अभी तो आपको 1 महीना हुआ भगत जी, कम से कम 2 साल तो आपको साथ संगति के वीडियो सुनने पड़ेंगे ढंग से। जब धीरे 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 वो मैल अंदर से भगत जी हटेगा। 1 महीना भी पूरा वीडियो नहीं देखा, बीच में काल ने ऐसे वो कर दिया कि दास का फोन ही खराब हो गया, तब नया फोन दिलाया मालिक ने तब। तो भगत जी देखो वीडियो देखे बिना बात नहीं बनेगी। अब हम लोग जो है संत रामपाल जी से जुड़ जाएं और उनके सत्संग ना सुने तो क्या हमारा मोक्ष हो जाएगा? तो साथ संगति से तो जुड़ गए, लेकिन वीडियो साथ संगति के देख नहीं पा रहे, तो बताओ कैसे हमारे अंदर वो ज्ञान उपजेगा?
सही बात है, रेगुलर ही देखनी पड़ेगी वीडियो। भाई रेगुलर भगत जी, कम से कम एक वीडियो तो जो नया भगत है जो सात संगति से जुड़ता है, एक वीडियो तो कम से कम रोजाना उसको देखना चाहिए। जी भगत जी, मालिक ने तो ऐसी दया कर दी, कबीर सागर का सलरात निकाल दी कि बाप रे, इतने गूढ़ रहस्य। अभी तो पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ भगत जी, वो तो समुद्र है, अथाह है, उसमें तो हीरे मोतीलाल दबे पड़े, अब धीरे धीरे आगे आएंगे। अभी तो खाली उस पे 22 ही वीडियो बने हैं, कम से कम 80-90 वीडियो बनेंगे। आगे आगे परमात्मा ने उसमें बहुत ज्यादा माल छुपा रखा है, अब धीरे धीरे आएगा संगत के सामने। अब जो हंस होगा वो तो हीरे मोती चुन लेगा, और जो कौवा होगा वो उड़ जाएगा, उसके मतलब की नहीं है वो चीज। सही बात है। तो ये चीजें उन्हीं के समझ में आ रही हैं जो लोग इस प्रकार से विषय वासना से दूर हैं, या विषय वासना से दूर है अगर किसी मजबूरी से नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अपने अंदर परमात्मा से रो रो के ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे को भी इस बीमारी से दूर करो, क्योंकि विषय वासना से दूर हुए बिना भगत जी परमात्मा बुद्धि नहीं खोलेगा। अरे भगत जी एक बात बताइए, जी भगत जी, विषय वासना का मतलब क्या है? ये काम वासना हमारे अंदर भगत जी कौन पैदा करता है? काल। तो हम तो काल के वसीभूत हो रहे हैं फिर रोजाना। काल हमारे अंदर अपनी प्रेरणा कर रहा है कि बेटा सेक्स कर, बेटा शारीरिक संबंध बना है, और हम उस काल की बात को मान के रोजाना वो जो है वो कुकर्म कर रहे हैं। तो फिर हम सतगुरु के भगत कहाँ हैं? हम तो काल की बातों को फॉलो कर रहे हैं। सही बात है, और मन की खुराक भी बढ़ रही है इससे। और भगवान ऐसे गंदे शरीर में आता नहीं है, ऐसे गंदे शरीर में परमात्मा निवास नहीं करेगा जहां पे ऐसा गंदा जो है कुकर्म होता हो। आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पे आ जाए, आप भगत जी उसके लिए नई बेडशीट बिछाओगे? नहीं बिछाओगे। बिछाओगे। उस कमरे को साफ करोगे या नहीं करोगे? अगर थोड़ी बहुत अगर बदबू आ रही है तो मतलब सेंट वांट मारोगे? नहीं मारोगे। मारेंगे भगत। तो भगवान को आप अपने दिल में बैठाना चाहते, इस महल में बैठाना चाहते हो, और रोजाना जो है मतलब काल की गोद में जाते हो, विषय वासनाओं में पड़े हो, तो बताओ भगवान ऐसी गंदी जगह पे आके क्यों बैठेगा? सही बात है। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा ना कोई, और जो कोई इस भग से बचाए, भाई भगत कहावे सोई। असल में तो उस समय हम भगत कहलाएंगे, भक्ति तो बाद की बात है। हम भगत भी, अच्छे भगत भी उस समय कहलाएंगे जब हम विषय वासना से दूरी बना लेंगे और गुरु की प्रत्येक आज्ञा में चलेंगे, प्रत्येक मर्यादा में चलेंगे, उस समय। भगत जी, मालिक की दया से दास मालिक परमात्मा की हर मर्यादा में चलाते हैं मालिक, लेकिन यही हो रहा है भगत जी, दास आपको 2-3 दिन से कॉल कर रहा है पर आप जी उठाते नहीं। तो ये भगत जी दास को समय नहीं मिलता है, फोन बहुत आते हैं। अब दास को भगत जी मालिक ने जो सेवा दे रखी है, तो भगत जी बहुत सारा समय, भाई भगत जी यो थोड़ी है कि भाई मैं को लाइव आता हूँ भाई मैं रात को रोजाना। पहले मेरे को 2-4 वीडियो जो है मतलब एडवांस में बना के रखने पड़ते हैं। उसके लिए भगत जी उस ग्रंथ को भी पढ़ना पड़ता है, मालिक के आशीर्वाद से उसको समझना भी पड़ता है, उसके अनुसार हमारे को हर बातें सेट करनी पड़ती है, कहाँ क्या बोलना है। ऐसे मतलब अगर पढ़ के सुनाना तो वो तो सबके घर में रखा हुआ, फिर सभी पढ़ लो। तो उन चीजों में समय लगता है भगत जी। फिर 3 घंटे का वीडियो बना, फिर 3 घंटे के वीडियो को भगत जी जो है मतलब तैयार करने में कम से कम भी नहीं तो मतलब 7-8 घंटे लगते हैं उसको। बाप रे। और फिर भगत जी मैं भी सुनता हूँ, फिर रात को मैं भी फिर सुनता हूँ उसको, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या बोल गया, मैं क्या नहीं बोल गया। उसके बाद फिर मैं भी आप भाई बहनों की तरह लाइव आता हूँ ना, उस समय फिर मैं भी सुनता हूँ वीडियो, और सुनने के बाद में फिर रात को 10 या 11 बजे फिर नया वीडियो बनाना, रात का 1 या 2 बज जाता है भगत जी। सुबह फिर उठ के भगत जी थोड़ी बहुत अपनी भक्ति भी करनी होती है। मतलब आप जी का टाइम तो बिल्कुल आप बिजी हो रहे हो भगत जी। फोन में किसी का उठाता नहीं, ये तो अभी आपका आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है भाई कोई संदेशा परमात्मा संगत तक पहुंचा दे, इसलिए मैंने आपका ये फोन उठा लिया। कोई ऐसा नहीं था। दया हो गई मालिक की भगत जी। दास तो मतलब बहुत डूब गया इस चीज में। देखो भगत जी, काल का काम है डुबोने का, और परमात्मा का काम है बाहर निकालने का जी। अब हम आज से पहले हम इस काल की तो गोद में बैठे थे, सतगुरु की गोद में तो भगत जी आप जी अभी आए हो। आपने 2 साल से नाम लिया होगा, 3 साल से लिया होगा। नहीं भगत जी, 4 महीने भी नहीं हुए अभी नाम लिए हुए। अच्छा, नाम लिए हुए 4 महीने भी नहीं हुए नहीं भगत जी। फिर भी भगत जी आप जो है ना जी, आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए और जो सार नाम लेकर जो भक्ति कर रहे हैं ना 10-10 साल से 20-20 साल से, आप उनसे लाख गुना अच्छे हो।
आपने कम से कम विषय वासना के विषय में सोचा तो सही। आपने दूर होने के लिए कम से कम अपना ये मन तो बनाया। आपने संघर्ष जो है मतलब शुरू तो किया। उधर उन आश्रमों में जिनकी खोपड़ी में सफेद बाल आ गए, जिनकी खोपड़ी के बाल उड़ गए, जिनके बच्चे जो है मतलब 25-25 साल के 30-30 साल के हो रहे हैं, वो भी इसी जो है वो गंदगी में डूबे हुए हैं। जी आप जो है कम से कम थोड़ा बहुत विचार तो कर रहे हो इससे दूर हटने का, तो आप उन आत्माओं से तो लाख गुना अच्छी आत्मा हो। जी और परमात्मा दया करेगा भगत जी, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, दया करेगा परमात्मा। 3 साल पहले तो इस भक्ति में भगत की आंखें नहीं खुलती। आपने 4 महीने में इतना बड़ा मतलब निर्णय लेने की आप सोच रहे हो, तो परमात्मा साथ देगा भगत जी। आप उन सारनामियों से लाख गुना अच्छी आत्मा हो। दया है मालिक की भगत जी। लेकिन मतलब दास ने वो वाली वीडियो देखी सात संगति में, उर्वशी वाली, जिसमें परमात्मा ने कुछ बताया था। हाँ, वो 72 करोड़ उर्वशियां भाई इसने संगम कलम में छोड़ रखी है वहां पे त्रिकुटी से पहले। जी भगत जी, इससे दास का मन एकदम ऐसा हो गया कि बाप रे, ये तो यहाँ पे ठग देगा, फिर तो मालिक गए हमारे हाथ से। भाई देखो भगत जी, समय थोड़ा है और परमात्मा हमें यही कहते हैं कि बच्चों मैंने जो ज्ञान देना था दे दिया, अब तुम खुद विचार करके अपना ये जाल काटने का प्रयास करो। भाई हमने भी तो विचार करना पड़ेगा ना, भगवान ने तो हमें जानकारी दे दी, समझा दिया। भाई रास्ते पे तो भगत जी आप और हमने चलना पड़ेगा ना, सतलोक तो आप और हमने जाना है ना। सही बात है भगत जी। हैं? अब टीचर का काम इतना ही होता है कि बच्चे को उसका सिलेबस पढ़ा दिया। अब बच्चे को भगत जी अगर नौकरी प्राप्त करनी है तो दिन रात पढ़ाई तो उस बच्चे को करनी पड़ेगी। जी तो आप और हमने काल के जाल को काटना पड़ेगा भगत जी। कोशिश करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक से विनती करो। ये बहुत भयंकर रोग है। इस रोग से ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचे, 33 करोड़ देवी देवता नहीं बचे, विश्वामित्र जैसे नहीं बचे, साधु संत महात्मा नहीं बचे। सही बात। लेकिन इस भगवान की भक्ति से बचेंगे, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है, सतगुरु धरती पे जो है ये प्रकट है। जी वो कहते हैं ना कि भाई 100 लोहार की, वो 100 सुनार की और 1 लोहार की। एक लोहार की, सही बात। सुनार तो मारता है 100 चोट सोने पे, और लोहार की 1 ही चोट बहुत होती है। तो इस सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति की अगर 1 भी चोट अगर ढंग से लग गई ना, सारे विषय विकार भाग जाएंगे भगत जी। जो उन लाखों साल तक जंगलों में रह के तपस्या करने वाले विश्वामित्र जैसे के नहीं भगे। सही बात है भगत जी। तो लगो, भगत जी, अभी फिर आप भी- नए नए जुड़े हो, आप गुरुदेव के सत्संग ज्यादा सुनो। फिलहाल आप गुरुदेव के सत्संग ज्यादा सुनो। समय मिल जाए तो रात को सोते समय या जैसे भी है, एक आधा साथ संगति का वीडियो देख लिया करो। बाकी गुरुदेव के जो सत्संग है भगत जी, वो भक्ति की नींव है। जब तक नींव नहीं भरी जाएगी तब तक साथ संगति की बातें भी भगत जी इतनी समझ में आएंगी नहीं। जी भगत जी, मालिक ने दया कर रखी है दास पे। दास काम नहीं करता कुछ, अभी 12th पास किया है दास ने। कोई बात नहीं भगत जी, काम धंधे की आवश्यकता होगी तो परमात्मा काम धंधा भी करवाएगा। जी अभी आप जी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा जब तक पढ़ता है तब तक अपने माता पिता पे आश्रित होता है। जी कर लिया भगत जी 12th। अब मालिक ने इतना फ्री टाइम दे रखा है कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छा टाइम दे अब रखा क्या है। हमारे को भगत जी को आगे कोई जिला कलेक्टर थोड़ी बनना है, कोई इंजीनियर थोड़ी बनना है, दुनिया को कोई ठगना थोड़ी है। सही बात अब आगे है। क्या करोगे आप जी? पढ़ाई पढ़ के आपको लिखना पढ़ना आ गया। लिखाई पढ़ाई केवल भगवान को पहचानने के लिए होती है। बाकी देख लो, ये लिखे पढ़े लोग सारा दिन ये कुकर्म ही कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचारी, चोरी, मिलावट, क्या कर रहे हैं बताओ? ये जी, अब हमारे तो पढ़ाई पढ़ने हमारे से दादा लगता है। परदादाओं ने कौन सी BA भगत जी MA करी थी? कौन सा वो स्कूल जाते थे? आप और हमारे से बढ़िया शांतिमय जीवन जीते थे, ईमानदारी के साथ में रहा करते थे। ये पढ़ाई पढ़ के तो हर आदमी चोर बन गया, रिश्वतखोर बन गया, लुटेरा बन गया, चतुर बन गया। शिक्षा ने तो हमारे को केवल बिगाड़ा है। ये शिक्षा तो भगवान ने केवल इसलिए दी है ताकि मैं जब इनको गीता, वेद, कुरान, पुराण पढ़ाऊंगा तो ये अपनी आंखों से देख के जो है मतलब कि विश्वास कर लें। जी तो केवल हमारे को लिखना पढ़ना आ जाए, 8वीं 10वीं पढ़ लो, बहुत है भगत जी। उसके बाद में पढ़ाई छोड़ो, परमात्मा का पैर पकड़ो। ये पढ़ाई हमें जो है कुछ भी नहीं देने वाली है। सही बात है भगत 2 जी। टाइम की पढ़ाई रोटी तो- देगा तो भगवान देगा, भगवान की भक्ति से मिलेगी रोटी। आज जो लोग बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जो पदों पे बैठे हैं ना, वो भी अपने किसी जन्म की भक्ति के कारण ही आज वो डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं। पढ़ाई के कारण थोड़ी नहीं हुआ वो। पढ़ाई के कारण नहीं है। पढ़े लिखे तो भगत जी पकोड़े बेच रहे हैं। MA BA किए हुए लोग तो रोड पे ठेले पे जो है मतलब कि जो है पकोड़े बेचते हैं। अगर पढ़ाई से अगर इंजीनियर बनना है तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं बन रहे? सही बात है। क्योंकि उनके पास में भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है तो भैया ना तो नौकरी मिलेगी, ना बेटा मिलेगा, ना धन मिलेगा।
और 2 नंबर के काम करेगा तो उल्टा पाप का भागी बनेगा। इसलिए भैया भक्ति से सब कुछ होगा, और भक्ति देने के लिए भगवान धरती पे आ गए। अब क्यों मौका चूके भाई? अब क्यों असंख्य बार कर लिया हमने जो पढ़ाई बताओ, बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटे को अमेरिका भेज दिया, अमेरिका जाने वाले फिर उनके बाप बाप अब रोते हैं हमारा बेटा आता नहीं है, खाली खाते में महीने के 2000 रुपए भेज देता है, मर जाते हैं, उनके दाह संस्कार भी नहीं आते उनके बेटे वो जिनको पढ़ा लिखा के उनको जो है अमेरिका भेज दिया था। यहाँ भी है भगत जी, एक ऐसे बाहर देश रहता है, सगाई थी उनकी लेकिन सगाई में छुट्टी नहीं मिली। ऐसा ही है, काल तो ऐसे नाच नचाएगा भैया। सतगुरु मिल गया, परमात्मा मिल गया, विद्वानों का हमारे को विद्वान मिल गया, सबसे बड़ा टीचर मिल गया, और इस भगवान की सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। बाकी तो इस काल की नौकरी है, काल के नौकर है सब जी। हम तो सच्ची सरकार की करेंगे नौकरी भगत जी, परमात्मा की सेवा करेंगे। अब ये नौकरी करते तो असंख्य जन्म हो गए, क्या मिला हमारे को? गधे कुत्ते के जीवन, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और कुछ नहीं मिला भगत जी, ये मन की खुराक होती है जो मतलब ये मन की क्या क्या खुराक होगी जो हमें बंद करनी चाहिए? अब मन की खुराक भगत जी जो परमात्मा ने बता दिया कि साधु सोई जो सीधा चाल है भगत, वो ये जो साधारण तरीके से रहे, साधारण तरीके से खाए, फालतू की किसी भी जो बकवाद के अंदर ना ध्यान दे। और बाकी यदि आपके अंदर यदि कोई बकवाद अगर कोई होती है कोई उत्पन्न, तो भगत जी वो मन की खुराक है। एक भगत जी बहुत बहुत दया होगी मालिक की। भगत जी जब दास सत्संग सुनता है तो परमात्मा के लिए मतलब कुछ कभी कभी गाली वाली भी आ जाती है मन से, दास रोता है उस समय की। भगत जी दास इसके ऊपर बहुत पहले वीडियो जो है बना चुका है। ये खाली आपकी अकेले की समस्या नहीं है, ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है। ये काल हर प्रकार से आत्मा को मैला करने का जो है ये प्रयास करता है, आत्मा को नीचे गिराने का प्रयास करता है, मन में दोष पैदा करने का यह प्रयास करता है। ये जितना आप सतगुरु की तरफ ध्यान दोगे, जितना आप सतगुरु की नियम में रह के भक्ति करना चाहोगे, ये आपके अंदर शुरुआत में ऐसे ऐसे कुविचार भर देगा। आप गुरु जी के प्रति पता नहीं क्या क्या सोचोगे, मन में आपके गालियां भी निकलेगी, लेकिन आत्मा आपकी रोएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। लेकिन वो जो है वो काल करवा रहा है, वो मन करवा रहा है। गंदे गंदे विचार आएंगे माता बहनों के अंदर, गंदे गंदे विचार आएंगे, जैसे गुरुजी मेरे साथ में वो कर्म कर रहे हैं जो मेरा पति किया करता था। भगत जी बहुत प्रकार से ये काल का भयंकर जाल है, लेकिन गुरुजी ने हमें ज्ञान दे दिया ना कि बेटा वो मन है, उसको करने दो। अगर तुम्हारी आत्मा यदि उन बातों को नहीं मान रही है और यदि मन कर रहा है तो मन को करने दो। बेटा मैं मन की बात पे ध्यान नहीं देता, वो तो गधा है, वो तो गंदगी खाना चाहता है, उसकी तो खुराक है ये गंदगी, मैं उसकी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। तुम आत्मा से अपनी भक्ति करो, अपने सतगुरु में ध्यान रखो। थोड़े दिन ये बकवाद करेगा, जब तुम्हारी आत्मा जब पहलवान हो जाएगी तो ये मन फिर नीचे गिर जाएगा। फिर ये आंखों में आंसू निकालने के अलावा फिर ये कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर आप जी भक्ति कर रहे हो, आप जी को अगर गुरु जी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं, आपको यदि अपने गुरु जी अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी यदि आपके मन में कोई इस प्रकार की बकवाद, कोई ऐसी भावना, ऐसे कोई गंदे विचार चाहे कितने भी आओ गुरुजी के प्रति, आने दो। गुरुजी उन चीजों पे ध्यान नहीं देता, मालिक को पता है। और ये लगभग भगत जी जो परमात्मा की तरफ जितना ज्यादा बढ़ेगा, सबके अंदर काल इस प्रकार से कोई विचार पैदा करता है। मेरे अंदर भी आया करते थे, मेरे अंदर भी खूब आते थे भगत जी, परमात्मा के प्रति पता नहीं कैसे कैसे विचार आते थे। लेकिन वही बात है, मालिक कहते द्वार धनी के पड़या रहे, धक्के धनी के खाए, सो काल जग जोर ही पर दरबार छोड़ ना जाए। अंत में परमात्मा काल को नीचे गिरा देगा फिर। तभी तो दास आप भाई बहनों को इस प्रकार से ये बातें बता पा रहा है, क्योंकि मेरे साथ में सब कुछ भगत जी जो है प्रैक्टिकल हो चुका है। सही बात है भगत जी। दास तो जब ये चीज आती है दास के मन में, तो जब जैसे बीपी लो सा नहीं होता एकदम पाँव को। हाँ भगत जी, आत्मा तो दुखी होती है, आत्मा दुखी होती है, मन हमारा जो है वो टूट जाता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि जब ऐसी बातें हमारे अंदर आती है ना भगत जी, तो हमारा जो है मतलब भक्ति चाहते हुए भी भक्ति नहीं करने का मन करता, नहीं करता। सही बात है भगत। क्योंकि हमारे अंदर जो है मतलब दर्द सा होता है कि यार मैंने गुरुजी के प्रति मैंने क्या सोच लिया, यार मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। तो ना तो हमारा कोई सत्संग करने का जी करता, जबकि हम चाहते हैं कि हम लोग मतलब सत्संग सुने, हम लोग जाप करें, लेकिन चाहते हुए भी हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि काल हमारे को दबाव डाल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं उसकी बकवाद पे ध्यान नहीं देता, मैं तो अपनी आत्मा के जो भाव होते हैं ना, मैं तो उन चीजों को देखता हूं कि मेरा बच्चा जो है मतलब कि अपनी आत्मा से अपने गुरुजी के प्रति क्या भाव रखता है। बाकी वो गधा है,
उसको सोचने दो, जो मर्जी वो सोचे, उसको सोचने दो। कुछ भी सोचे, वो कितना ही गंदा सोचे आपके और आपके गुरुजी के बारे में, कुछ भी सोचे चाहे वो, उसको सोचने दो, क्योंकि वो तो नीचे से नीचे तुम्हें गिराएगा। उसका तो काम ही है, क्योंकि वो सतलोक से वो ही गंदा काम करके नीचे गिरा है। तो वो तो यही चाहता कि जब मैं इन आत्माओं से ऐसा ही कोई नीच काम करवाऊंगा तो ये भी सतगुरु की नजरों में नीचे गिर जाएगी, तो फिर मेरे जाल में रह जाएगी। हाँ, लेकिन आपने ध्यान नहीं देना उन बातों पे। मन में ऐसे विचार आते हैं तो ये सोच के कि बेटा आने दे, मेरे गुरुजी और मेरे बीच में क्या संबंध है, मैं क्या अपने गुरुजी को मानता हूँ, मैं कितना उनसे प्यार करता हूँ, मैं कितना उनका सम्मान करता हूँ, मेरे को पता है, मेरी आत्मा को पता है। मन तू जितनी बकवाद करनी है कर, जी फिर कुछ नहीं होगा भगत जी, परमात्मा हमारे साथ में है फिर। सही बात है भगत जी। तो कभी जब जैसे परमात्मा भोग अरे भगत जी, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सारी बातें जब आप गुरुदेव को भोग लगाना चाहोगे, हो सकता है सबके मन में नहीं आएगी, लेकिन कोई ऐसा सोचेगा कि पता नहीं मैंने गुरुजी के सामने थाली में मैंने क्या रख दिया, लैट्रिन रख दिया। ऐसे भी विचार डाल देगा ये आपके मन में कि थाली में मैंने गुरुजी के जो कटोरी में जो मैंने हलवा डाल रखा ना, मैंने उसमें लैट्रिन डाल रखा है। ऐसे गंदे विचार भी ये मन आपके अंदर जो है ये पैदा करेगा। जी। तो सोचने दो उसको, वो गधा है, उसका काम ही ये है, वो गंदगी की तरफ जाता है। लेकिन हमने क्या बनाया है, अपनी आत्मा से हम क्या भोग लगा रहे हैं वो हमें पता है। परमात्मा उसकी बकवाद की तरफ ध्यान नहीं देता। भगत जी, इतना आसान थोड़ी है सतलोक जाना। 4 युग हो गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये कलयुग है। आज की डेट तक एक भी आत्मा सतलोक नहीं गई, एक भी, आज की डेट तक भी। आज जो 27 नवंबर 2024 है ना, जी सतयुग से लेकर आज 27 नवंबर 2024 तक एक भी आत्मा ने ओरिजिनल सतलोक के दर्शन नहीं किए। अब करेंगे, अब साथ संगति से जुड़ के, यहाँ पे रोग कटेगा सारा ये। और जो भगत जी ये कहते हैं कि मुझे सतलोक ले गई, ये ले गई, ये फिर कहाँ जाते हैं? भगत जी, परमात्मा तो 2 मिनट में सतलोक की रचना कर देगा यहीं पर। राजा इब्राहिम सुल्तान जब जंगल में शिकार खेलने गया, जब वो हिरण के पीछे दौड़ा, उसको प्यास लगी, तो उस समय परमात्मा ने वहां पर बाग बगीचे लगाए कि नहीं लगाए, फलदार पेड़ लगाए कि नहीं लगाए, पानी का तालाब बनाया कि नहीं बनाया, 2 कुत्ते लेके वहां पर बैठा कि नहीं बैठा। बैठे थे। जब राजा वीर सिंह बघेल के साथ में परमात्मा शिकार करने गए, जब उसके जो है मना करने के बाद भी, तो जंगल में गए, वहां पर उनको पानी नहीं मिला, फिर वहां पे परमात्मा ने एक पहाड़ के ऊपर बाग बगीचे लगाए कि नहीं लगाए। लगाए। और जब वो पीपा भगत और उसकी पत्नी सीता, जब वो द्वारिका में समुद्र में जब वो कूदे, तो परमात्मा ने नीचे द्वारिकापुरी, बाल गोपाल जो है रचे कि नहीं रचे। तो परमात्मा तो 1 सेकंड में सतलोक रच देगा, अपनी मुट्ठी में रच देगा। यहीं पे समर्थ उसी को कहते हैं। परमात्मा तो अपनी छोटी वाली उंगली के नाखून पे पूरी सृष्टि को रच दे 1 सेकंड में। उसको कहते हैं सौद स्वरूपी राम परमात्मा, उसको कहते हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। जी तो परमात्मा वाणी लेके जाता उनको, जितने भी जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना कि मैं सतलोक गया, मैंने आम खाए, मैंने केला खाया, मैंने सेव खाया, मेरे डकार आई। भगत जी, यहाँ पर भी तो भगवान ने एक मिनी सतलोक बना रखा है 21 ब्रह्मांड में। अब आप एक बात बताओ भगत जी, रात को आपको सपने आते हैं, आप कहीं बम्बई चले गए, दिल्ली चले गए, मेट्रो में घूम रहे हो, समुद्र में घूम रहे हो, तो क्या आपकी खोपड़ी के अंदर वो समुद्र है क्या? नहीं है। आपने तो वो शहर कभी देखा भी नहीं जो रात को आपने सपने में देख लिया। जी तो ऐसे ही परमात्मा वो सोपन की तरह तो है सारा काम। ये शब्द और क्या होता है, परमात्मा सेकंड में रच देगा यहीं पर सतलोक, 1 सेकंड में आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको परमात्मा जो है घुमा के भी ले आएगा, आपको दिखा के भी ले आएगा, और आप हो जाओगे खुश कि हाँ मैं तो सतलोक जाके आ गया। दास के मन में परमात्मा यही प्रेरणा कर देती कि जब मालिक ने ऐसे सतलोक दिखा दिया तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत फिर है? भक्ति करने की क्या जरूरत है? ऐसे अगर सतलोक दिखा देगा परमात्मा, और सतलोक में अगर ले गया तो लेके तो भगवान भगत जी आत्मा को जाएगा, शरीर को थोड़े लेके जाएगा। जी और अगर उन भक्तों को परमात्मा यदि सतलोक में ले गए थे तो फिर वापस क्यों छोड़ा, फिर रहने देते वहीं पर। सही बात है। भाई मालिक क्या कहते हैं कि बच्चा जब तक तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी तुम सतलोक में नहीं आ सकते, तो फिर लेके कैसे गए परमात्मा उनको? यही सोच रहा था। भाई जब भक्ति पूरी हुई नहीं तो परमात्मा उनको लेके कैसे गए, जो अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं। तो परमात्मा उनको ओरिजिनल सतलोक में नहीं लेके जाता, यहीं पे अपना सतलोक बना देता है परमात्मा। सेकंडों का काम है भगत जी उसके लिए, तो 1 सेकंड में परमात्मा पता नहीं क्या कर दे।
वो तो समर्थ है भगत जी। तो ओरिजिनल सतलोक में तो अब जाएंगे नहीं। भगवान ने 4 युग तक क्यों इंतजार किया? अगर ऐसे सतलोक लेके जाना था तो भगवान फिर 10 साल से जेल में क्यों बैठा है? ये शास्त्र दिखा दिखा के दुनिया से पंगा जो है क्यों लिया भगवान ने? लोगों की गालियां भगवान ये क्यों खा रहा है? अगर सतलोक लेके जाना होता तो इस ज्ञान से ले जाएगा, मर्यादाओं का पाठ सिखा के लेके जाएगा। अभी तो भगत ही राजनीति कर रहे हैं, राजनेताओं के जो है तलवे चाट रहे हैं। अभी तो ये तो नरक के भागी है, ये सतलोक के कहां ये भागी है। अभी भक्तों को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम लोग क्यों जी रहे हैं, हम लोग क्यों खा रहे हैं, जानवर की तरह खा रहे हैं, पीछे से निकाल रहे हैं, और कोई काम ही नहीं है भक्तों को। सही बात है भगत जी। तो भगत जी समय लगेगा, 2 मिनट का खेल नहीं है। भगवान 10 साल से जेल में बैठा है भगत जी, सोचने की बात है। सतलोक इसलिए आसानी से मिलेगा क्या? इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं सत्संगों में कि बच्चों ये सतलोक है, ये बरवाले का बस स्टैंड मत समझ लेना कि तुम पैदल पैदल चले जाओगे। जोर लगेगा, वो खाला का घर नहीं है वहां जाना। तेल निकालेगा परमात्मा, तेल यहाँ पर। अब ले जाएंगे सतलोक। तो भगत जी देखो, धीरे धीरे परमात्मा दया करते हैं। बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है ना, जी। तो वो भी भगत जी अपने जमल के घुटने तुड़वा लेता है, पैंट फड़वा लेता है, गिर गिर के। पहले वो कैंची चलाना सीखता है, फिर वो डंडे पे बैठ के सीखेगा, फिर बाद में फिर वो जो है उस सीट पे बैठ के साइकिल चलाता है। तो ये जो बुराइयां है ना, ये काम वासना वगैरह जो भी हैं, ये भगत जी को एक बार में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं छूटती हैं। आप प्रयास करो, परमात्मा साथ में है। हाँ, बाकी भक्तों से अच्छी दया कर देगा परमात्मा, इतना समय नहीं लेगा जी। तो आप जी प्रयास करो। गुरु जी का सत्संग और भक्ति के भगत जी, उससे होगा सारा काम। ये भक्ति की शक्ति से भगत जी ये मन जो है निष्क्रिय होगा। तो गुरु जी का सुमरण ज्यादा से ज्यादा करो, मर्यादा बिल्कुल भी तोड़ने के स्वप्न में भी ना सोचो भगत जी। देखो ये कोई बच्चे का या कोई ऐसा नहीं है कि साहब मैं तो बालक हूं, मैं तो माता पिता के अधीन हूं। अरे जो प्रहलाद भगत था वो भी तो भगत जी 10 साल का था, अपने बाप से पंगा ले बैठा था राजा से। दुरु भगत जी, दुरु 6 साल की उम्र में भगत जी उसने परमात्मा पा लिया था। सही बात है। तो इसमें ये मायने नहीं रखता कि मैं तो बालक हूं, मैं तो अभी पढ़ाई पढ़ रहा हूं। अगर ज्ञान समझ में आ गया भगत जी, फिर इसमें कुछ नहीं होता। जी जी जी। ये थोड़ी है फिर आज तो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर कल को कहोगे मैं तो अभी नौकरी लगूंगा, 20 साल की मेरी नौकरी करूंगा, फिर मैं अपने बच्चे पैदा करूंगा। तब तक तो गुरुजी सतलोक चले जाएंगे। फिर यहाँ पे बच्चे पैदा करते रहो फिर।